बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने वाले भक्तों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उनके परिवार में कोई नहीं था और वो खाना स्थापत्य मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही खाते थे। वो पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उनके मन में डॉक्टरों के प्रति अधिक लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता था, वो मंदिर के लोगों में भी मदद करते थे। पुजारी मन ही मन ये भी सोचा था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ी बहुत बचत भी होती है तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहां लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। पूरे दिन में 5 से 6 दिनों में मंदिर का पता चला था। जो पुजारी अपने दिन भर की साहिल को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब भी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता था जिसकी मदद की ज़रूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता था। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी को पूरे दिन 2 पैसों से भारी बचत कभी नहीं हुई। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से बड़ी बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और भारी मात्रा में पैसों की ज़रूरत पड़ी। पुजारी की शादी के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना लगा। इसी वजह से चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा होता था और अब पुजारी अपने घर का खर्चा पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज़ लेकर आया। धीरे धीरे पुजारी के पास अधिक से अधिक लोग चले गए। कुछ सिक्के अपने घर की तिजोरी में रखी और कुछ सिक्के भविष्य के लिए लिए। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी के संत होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपने दिन भर की ज़रूरत पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के दस्तावेज़ों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ता गया, वैसे वैसे ही चलता गया। मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में औषधियों की कोई कमी नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदलती देख पुजारी ने एक दिन में भगवान से प्रार्थना करी और पूछा, भगवान मैं रोज़ के 2 पैसे मिले थे और बहुत कोशिश करने के बाद कभी भी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सभी खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। यह सब का वजह क्या है भगवान? एक आपकी क्या कृपा है या फिर मेरी किस्मत? ऐसे पुजारी अपने रोज़ के समय काम में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में थे उस समय भगवान अपने स्वप्न में आए और बोले, भक्त गरीब, ना मैंने भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा करी है। जिस दिन विवाह करी और घर जो स्त्री आने वाली है उससे से तुम 10 पैसे जारी करने की योजना, 15 पैसे वाले बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के बारे में और जाने। भक्त तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।